अगर आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हों तो क्या आप किसी से 1 लाख रुपए उधार लेंगे? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने कुछ ऐसा ही किया। अगर एचडीएफसी बैंक के पास पहले से लाखों करोड़ रुपए के डिपॉजिट्स हैं, तो फिर उसे विदेश से $750 मिलियन उधार लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? यही सवाल आज हम इस वीडियो में समझेंगे। एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में $750 मिलियन यानी कि लगभग 6400 करोड़ रुपए जुटाए। ये पैसा बैंक ने 5 साल के बॉन्ड इशू के जरिए रेज किया। इन बॉन्ड्स पर बैंक करीब 5.07% सालाना ब्याज देगा। इनकी मैच्योरिटी होगी 2031 में। लेकिन कहानी सिर्फ फंड रेजिंग की नहीं है, बल्कि असली कहानी है एचडीएफसी बैंक अपने फॉरेन ब्रांचेस और इंटरनेशनल बिजनेस को तेजी से बढ़ाना चाहता है। जब किसी भारतीय बैंक को विदेश में लेंडिंग बढ़ानी होती है तो उसे डॉलर फंडिंग की जरूरत पड़ती है। अगर बैंक भारत में रुपए जमा करके विदेश में डॉलर में लोन देगा तो करेंसी रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए बैंक सीधे डॉलर्स में पैसा रेज करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बॉन्ड इशू गिफ्ट सिटी के जरिए किया जा रहा है। गिफ्ट सिटी को भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि भारतीय कंपनियां और बैंक सीधे ग्लोबल इन्वेस्टर से पैसा जुटा सके। इस बॉन्ड इशू को मूडीज ने Baa3 और S&P ने BBB रेटिंग दी है, जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड कैटेगरी में आती है। यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को एचडीएफसी बैंक की क्रेडिट क्वालिटी पर भरोसा है। यह कदम ऐसे समय आया जब आरबीआई फॉरेन कैपिटल इनफ्लो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में आरबीआई ने फॉरेन बोरोइंग को आसान बनाने के लिए कई मेजर्स अनाउंस किए हैं। यानी बड़ी पिक्चर यह है कि भारतीय बैंक अब सिर्फ भारत में सीमित नहीं रहना चाहते, ये ग्लोबल बैंकिंग नेटवर्क का हिस्सा बनकर इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। और एचडीएफसी बैंक का ये $750 मिलियन का बॉन्ड इशू उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। आपके हिसाब से आने वाले 5 साल में कौन सा भारतीय बैंक ग्लोबल लेवल पर बड़ी तेजी से ग्रो कर सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।